जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु को जानो और जीवन को जानो, भाग 6। और आज का मुख्य विषय है सृष्टिकर्ता परमेश्वर। प्यारे दोस्तों, जब आज हम इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में हम मनन करेंगे और चिंतन व्यक्त करेंगे। सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है और कौन इस दुनिया में इतना बड़ा आकाश को, इतना बड़ा पृथ्वी को बनाया है, वह कौन सा परमेश्वर है, वह कौन सा व्यक्ति है, कितना बड़ा शक्ति है उसके पास, कितना बड़ा सामर्थ है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात को जानेंगे कि वह है कौन और उसका रंग कैसा, रूप कैसा, उसका स्वभाव कैसा, उसका व्यवहार कैसा है, कौन परमेश्वर है, कौन ईश्वर है, उसके बारे में हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की किताब और उसका 1 अध्याय और 1 पद से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहां पर 3 बात है। वचन था, वचन के साथ था और यही परमेश्वर था। यानी परमेश्वर कौन है? परमेश्वर वचन है, परमेश्वर शब्द है। ये बात बताती है यूहन्ना का किताब और उसका 1 अध्याय और 1 पद बताता है। अब हम देखते हैं किस प्रकार से यह वचन संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण आकाश में ये काम करता है। इसके बारे में अब हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब से। अब उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय और 1 पद से जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया और परमेश्वर ने उजियाले के दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। जब हम इस वचन को देखते हैं, जब हम इस वचन को हम पढ़ते हैं और जब हम मनन करते हैं तो यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। एक शब्द, एक बात का और पता चलता है कि परमेश्वर कौन है। यहां पर इस वचन के मुताबिक यह भी बात प्रकट होती है कि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। और यूहन्ना 1 अध्याय और 1 पद को जब हमने पढ़ा तो परमेश्वर वचन है, यह बात साबित होता है। और जब हम उत्पत्ति की किताब को जब हम पढ़ते हैं 1 अध्याय को तो यहां पर परमेश्वर आत्मा है, यानी परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, यानी आत्मा है परमेश्वर। और किस प्रकार से उसने सृष्टि किया? परमेश्वर ने कहा आकाश बन जा। लिखा है आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी परमेश्वर ने बोला, कहा आकाश बन जा तो आकाश बन गया, पृथ्वी बन जा और पृथ्वी बन गया। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था और परमेश्वर ने कहा उजियाला हो
उजियाला हो गया। जब हम इस वचन को देखते हैं, पढ़ते हैं, जब मनन करते हैं, तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसने सिर्फ जो बातें बोला और वह हो गया। कितना बड़ा सामर्थी परमेश्वर है, शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान, ईश्वरों का ईश्वर परमेश्वर है, जिसने सिर्फ कहा और हो गया। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने पहला दिन बनाया, पहला दिन। फिर परमेश्वर ने दूसरा दिन बनाया, दूसरे दिन में परमेश्वर ने और चीजों को परमेश्वर ने बनाया। फिर तीसरे दिन परमेश्वर ने और चीजों को बनाया। चौथे दिन, पांचवें दिन, छठवें दिन, 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया। मनुष्य को भी परमेश्वर ने बना दिया। और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। जब हम सृष्टिकर्ता परमेश्वर के बारे में जब जानते हैं, तो ये बात का हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने जो कुछ अपने मुख से बोल दिया, परमेश्वर ने जो कुछ बोला और वह हो गया। परंतु एक बात है कि परमेश्वर ने सब कुछ का सृष्टि कर दिया। आकाश, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, जल जंतु, उड़ने वाला जंतु, रेंगने वाला जंतु, वन पशु, घरेलू पशु, सारे जीव जंतुओं को परमेश्वर ने बनाया। परंतु मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने कैसे किया, इसके बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे और मनन करेंगे। उत्पत्ति का किताब और उसका 1 अध्याय और 27 पद। यहाँ पर लिखा गया है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। यहाँ पर जब 1 अध्याय और 27 पद को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता के अनुसार बनाया। यानी जैसा परमेश्वर है वैसा ही उसने मनुष्य को भी बनाया, और नर और नारी करके परमेश्वर ने मनुष्यों की सृष्टि की। क्यों? सब कुछ परमेश्वर ने कहा और हो गया, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार मनुष्य को क्यों बनाया, किस लिए बनाया, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में हम जानेंगे। तो परमेश्वर ने नर और नारी यानी पुरुष और स्त्री की भी परमेश्वर ने सृष्टि कर दिया। और जब हम वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। वचन के मुताबिक, जैसा कि 2 कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद में इस प्रकार से लिखा गया है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब कुछ नई हो गई है। इसलिए हम अब मसीह में हैं। जिस प्रकार से परमेश्वर ने सृष्टि की, सारे संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण आकाश, जल जंतु, रेंगने वाला जंतु, उड़ने वाला जंतु, घरेलू पशु, वन पशु, जो कुछ है सब कुछ को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने सृष्टि की। तो हम अब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसके वचन के मुताबिक हम जब अपना चाल चलन करते हैं और चलते हैं, तब हम जो मसीह यीशु में हैं, तो हम एक नई सृष्टि हैं। अब पुरानी बातें
बीत गई और सब कुछ नया हो गया। तो हम अब मसीह यीशु में हैं, तो हम एक नई सृष्टि है। तो इस प्रकार से परमेश्वर सृष्टि करता है, और परमेश्वर सृष्टिकर्ता के बारे में आज हम इस विषय के ऊपर मनन करते हैं और जानते हैं और विचार करते हैं कि परमेश्वर एक सृष्टि करता है। वह शब्द है परमेश्वर वचन है, परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। परमेश्वर ने आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इस वचन पर परमेश्वर आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। आमीन।